वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा सौंदर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दातिसंहो प्रपन्न पारिजाताय तूत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमले अभी बात सुनी, उसमें आरंभ को आपने देखा कि नहीं? बात चली थी कि ये जीव किसी न किसी का आश्रय चाहता है, तो ये मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता ये भी चाहता है। लता होती है वो भी
किसी वृक्ष का दीवाल का सहारा चाहते और सहारा लेकर ऊंची उठती। पशुओं में भी किसी को दुख होगा, संताप होगा, भय लगेगा तो किसी का सहारा ढूंढता है, और मनुष्य भी सहारा लेता है। फर्क इतना है कि ईश्वर को मानने वाले ईश्वर का सहारा लेते हैं, उसको नहीं मानने वाले लोगों की चीजों का, धन का, संपत्ति, वैभव का, अपने पुत्र आदि परिवार का सहारा लेता है। इससे हमारा काम चलेगा। परंतु सहारा लेने का स्वभाव इस जीव के भीतर है। सहारा लेने का भीतर भाव होने से दो बातें सिद्ध होती है। एक तो अपने से कोई बलवान है, ये सिद्ध होती है, और एक सहारा लेने से काम बनेगा, ईश्वर है और उसके शरण से जीव कल्याण होगा, ये जीवों के अनुभव से सिद्ध है। क्योंकि सहारा लिया जाए तो सबसे बड़े का लिया जाए, छोटे का क्या ले, तो सबसे बड़े वो ईश्वर कहलाते हैं। पूर्वेशाम गुरु काले नानवत छेदात। पतंजलि महाराज ने कहा है कि वो पुरुष विशेष ईश्वर है। क्लेश कर्म विपाका शेर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो सबसे विशेष है, क्लेश कर्म विपाक आशय इनसे बिल्कुल असंबद्ध है। जीव है सबके सब क्लेश कर्म विपाक आदि के वश में है, भगवान इनमें से किसी के वश में नहीं, ऐसा पुरुष विशेष है। ऐसा करागर कहते हैं सपूर्वेशाम गुरु, वो पहले जितने हो गए उनका भी गुरु है। मानो गुरु की आखिरी हद भी वो है, उत्पत्ति की आखिरी हद भी वही है, विद्या की आखिरी हद वही है, बल की आखिरी हद वही है। इतना संसार में ऐश्वर्य विलक्षण आप देखते हैं, ये आज जाकर के समाप्त कहाँ होता है कि जिससे बड़े कोई नहीं, वो ईश्वर है। तत्वाच का प्रणव तजपस तदर्थ भावनम, ऐसा योग दर्शन में आया है। उसका वाचक भगवान का नाम है, उसका जप करना, उसकी भावना रखना, ध्यान से नाम जप करना। उस प्रभु के चरणों का आश्रय ले ले तो फिर छोटे छोटे आश्रय की जरूरत न रहे। परंतु जीव एक ऐसा मोहित हो गया है कि छोटी चीजों का आश्रय लेता है, बड़े परमात्मा का आश्रय लेता नहीं। लेता है तो दूसरों का आश्रय छोड़ता नहीं। धन का भी आश्रय, धन बिना कैसे काम चलेगा, परिवार बिना काम कैसे चलेगा, घर के बिना काम कैसे चलेगा। ये भीतर एक बात बैठी हुई है कि इनके सहारे बिना, इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो हिम्मत ये होनी चाहिए कि काम बंद करना है, हमें काम चलाना नहीं है। काम चलने का अर्थ के जन्मों मरो जन्मों मरो जन्मों मरो, ये काम नहीं चलेगा। इसके बिना, बिना धन का सहारा, बिना पुत्र का सहारा, जमीन जायदाद के सहारे बिना ये काम नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। जन्म मरण नहीं चलेगा भाई। ये तो ऐसा कच्चा सहारे से चलेगा कि वो टूट जाएगा, फिर धीरे धीरे लो और सहारा लो, टूट जाए, फिर और लो चलो। शरीर का सहारा लिया, शरीर खत्म हो गया, फिर दूसरा शरीर लो। क्यों? कच्चा सहारा है, मिटता चला जाएगा, तुम मिटते हो नहीं। बात ये है, जीव अगर मिट जाए तो भी आफत मिट जाए, और ये तो रहता है और सहारा टूट जाता है। इस बात से ये सहारा परमात्मा का ले ले, निहाल हो जाए, सदा के लिए निहाल हो जाए। न तो समोस तब धीरे का कुतोन्य, सब उनके समान भी कोई नहीं तो बड़े और कैसे होगा। तो सज्जनों, अनेकों का सहारा लेकर आपने हमने देखा क्या पूर्ति हुई। अगर पूर्ति हो गई तो अब इच्छा क्या बाकी रह गई, और अभी इच्छा बाकी है तो वास्तविक पूर्ति हुई नहीं है। ध्यान देना, ये बहुत ही मार्मिक बात, सबके बड़ी काम की बात है। तीन बात रहती है, एक जानने की इच्छा रहती है, एक करने की इच्छा रहती है, एक पाने की इच्छा रहती है।
ये तीनों इच्छाएं सर्वथा मिट जाती है, तब मनुष्य ही सफल होता है। मनुष्य बनना सफल होता है, और सफलता के लिए ही मानव शरीर मिला है, और मानव शरीर का कोई प्रयोजन नहीं है। करना भी समाप्त हो जाए, पाना भी समाप्त हो जाए, जानना भी समाप्त हो जाए। ऐसी स्थिति प्राप्त की जा सकती है मनुष्य शरीर में। वो शरीर आपको, हमारे को, बहनों को, भाइयों को, सबको मिला हुआ है। वो मानवता सबके बरोबर है। शरीर स्त्रियों का, पुरुषों का अलग है। पुरुषों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नाना जाति, नाना तरह का स्वभाव, नाना तरह का वेशभूषा, अनेक अनेक तरह की, परंतु सबके भीतर दुख एक है, सुख एक होगा। जैसे भोजन करते हैं तो भूख एक होती है, भोजन के बाद में तृप्ति एक होती है, परंतु भोजन की रुचि एक नहीं होती। किसी को कोई भोजन अच्छा लगता है, किसी को कोई भोजन अच्छा लगता है। एक भोजन भी 5-10 आदमी को अच्छा लगे, उसमें भी देखो तो तारतम्य एक एक व्यक्ति का अलग रहेगा। तो रुचि तो अलग अलग होती है, परंतु भूख एक होती है। और भूख मिटने के बाद तृप्ति एक होती है। तो संसार में अनेक तरह की इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं अनेक है, परंतु इन इच्छाओं से तृप्ति नहीं होती। परमात्मा की तरफ चलो तो तृप्ति हो जाए, फिर कोई काम बाकी न रहे। कृत कृत्य हो जाता है, प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है। ज्ञान मार्ग से चलने वालों के लिए ज्ञात ज्ञात विचारने लायक बात बाकी नहीं रहे, जान गए वो ज्ञान मार्गी। और प्राप्त करना कुछ बाकी न रहा, ये भक्ति मार्गी। भगवान से बढ़कर कोई नहीं, उसकी प्राप्ति हो गई तो प्राप्त करना कुछ बाकी नहीं रहा, और करने लायक कुछ नहीं रहा, कृत कृत्य हो जाती है कर्म मार्ग। इसका तात्पर्य एक ये नहीं है कि तीनों में से तीनों को ही करना पड़ेगा ना, एक करने से हो जाएगा। एक कर्मी मार्ग से भी, योग मार्ग से भी कृत कृत्य हो जाएगा, ज्ञात ज्ञात भी हो जाएगा, प्राप्त प्राप्त भी हो जाएगा। ऐसे ज्ञान मार्ग से भी ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, परंतु कृत कृत्य और प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। और भगवान की प्राप्ति करने पर प्राप्त प्राप्त भी और ज्ञात ज्ञात और कृत कृत्य हो जाता है। अंत में एक ही तत्व की प्राप्ति होती है, और वो पूर्णता होती है। ये उनकी रुचि नाम वेचित्रियाद। ये रुचियां अलग होने से किसी ज्ञान मार्ग की रुचि है, किसी भक्ति मार्ग की रुचि है, किसी योग मार्ग की रुचि है। योग में भी अष्टांग योग है, लय योग है, मंत्र योग है, राजयोग है, कई है, परंतु अंत में परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। वहां तक ये चलना है। उसके बिना कृत कृत्यता, ज्ञात ज्ञातव्यता ये नहीं आएगी, प्राप्त प्राप्तव्यता नहीं होगी। और ये तीनों में से एक हो जाएगा, तीनों हो जाएगी। पूर्णता होने पर ठीक हो जाएगा, अधूरे रहने पर अलग अलग है। तो दुख एक है, महान आनंद एक है, जैसे भूख एक है, तृप्ति एक है। इसलिए प्रत्यक्ष पहचान है कि जितने आदमी दुखी होते हैं वो रोते हैं, ज्यादा दुख होता है तो रोते हैं। तो रोने में आपके भेद नहीं है, वेशभूषा में भेद है, भाषा में भेद है, परंतु रोने में भेद नहीं। ये बंगाली रोना है, ये तो मारवाड़ी रोना है, ऐसा नहीं कह सकते। रोने सब एक है, दुख एक है, दुख एक, उसमें भेद नहीं है। ऐसे ही खुशी आया, प्रसन्नता, तृप्ति होने में एक है, क्यों हंसना एक ही है। हंसना ऐसा नहीं बंगाली हंसना है, ये तो भाई कर्नाटकी हंसी है, ये तो ऐसा नहीं होता। प्रसन्नता में सब एक और दुखों में सब एक। संसार के साथ संबंध रखने पर दुखी होंगे, उसमें सब एक होंगे, सबके सब दुखी होंगे।
कोई भी श्रोता सुखी हो सकता नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कभी भी नहीं हुआ और है नहीं। कारण क्या है कि ये परमात्मा का अंश होने से नित्य है और संसार क्षण होने अनित्य है। अब अनित्य वो नित्य को कैसे तृप्ति करेगा? कर नहीं सकता। कभी संसार इसके साथ टिक सकता नहीं, ये संसार के साथ टिक सकता नहीं। इस वास्ते सांसारिक वस्तुओं से इसकी तृप्ति कभी होने की है नहीं, एकदम पक्की बात। और परमाणु तत्व जो नित्य निरंतर रहता है, उसकी प्राप्ति होने पर फिर प्राप्त करना कुछ भी बाकी नहीं रहता। और सज्जनों, वो प्राप्ति है मनुष्य मात्र उसका अधिकारी। ये एक बात मेरी थोड़ी सी निराली है। आप जितने सत्संग सुनते हो ना, उनकी अपेक्षा ये कुछ निराली बात दिखेगी आपको, परंतु मैं सच्ची बात कहता हूँ। मेरी धारणा से मैं कपट रख करके नहीं कहता, ठगने के लिए नहीं कहता, धोखा देने के लिए नहीं कहता, सच्ची बात कहता हूँ कि इस तरफ आप ध्यान दें। मनुष्य शरीर उस तत्व को प्राप्त कर सकता है मनुष्य मात्र। केवल शरीर शर्त है कि वो चाहे इस बात को, बस। और कैसी योग्यता है, कैसा अधिकारी है, सब शास्त्रों में ऐसा लिखा है। अधिकारी होता है, वेदांत का भी अधिकारी होता है, न्याय का, सांख्य का, वेद योग का अधिकारी होता है, अलग अलग। उस अधिकारी को वो चीजें मिलती है, ऐसा लिखा है। परंतु गीता आदि ग्रंथ कहते हैं कि सब अधिकारी। गीता में भक्ति की बहुत महिमा कही, उसमें अपिचे सुदुराचारो भलते माम अनन्य भाग, पापी से पापी सांगोपांग दुराचारी, जिसका उपांग भी दुराचार से बचे नहीं, ऐसा दुराचारी वो भी भक्त बन सकता है। और ज्ञानी बनने के लिए कहा, अब चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वं ज्ञान प्लवेन ब्रजम संतरिष्यसि, संपूर्ण पापों को उतर जाएगा ज्ञान रूपी नौका के द्वारा। तो ज्ञान में भी पापी से पापी भी अधिकारी है। भगवान ने गीता में इतनी उदारता रखी है, कोई क्यों ना आवे, सबके सब अधिकारी। नहीं तो वेदांत का श्रवण करने का अधिकारी नहीं है। विवेक, वैराग्य, समाधि, सत्संपत्ति और मुमुक्षुता न हो, साधन चतुष्ट संपन्न न होने पर वो श्रवण का अधिकारी नहीं। और श्रवण नाम सुनना नहीं है, ग्रंथों के तात्पर्य निर्णय का नाम है श्रवण। और फिर होता है मनन। उन तात्पर्य है उसका चिंतन निरंतर हो, मनन और निधिध्यासन, उस पर ध्यान लग जाए, उस तत्व पर वो निधिध्यासन और ध्यान लग के वृत्ति रहे तो निर्विकल्प वृत्ति हो जाना समाधि। और समाधि भी सविकल्प और निर्विकल्प में भी निर्विकल्प समाधि होती है, तब तत्व की प्राप्ति होती है। 8 अंतरंग साधन है। और पहले साधन सब ये तत्व से संपन्न जब अधिकारी होता है, ऐसे जगह जगह अधिकारी लिखे हैं। भक्ति की उदारता लिखी, वो बहुत ग्रंथों में आता है। कैसे ही क्यों न हो, भगवान के दरबार में आ सकता है, क्योंकि साधन करने में योग्यता अधिक अधिक होती है, परंतु आकर रोने में तो अधिकारी सब एक हो जाते हैं। देना देना या रोकर भगवान के सामने दे, सब अधिकारी। कैसे ही क्यों न हो, जो व्याकुल हो जाए। संसार में अधिकार अलग अलग मिलता है, पद सबको समान नहीं मिलता, पर बालक के लिए गोदी ही माँ की तैयार। जो घबरा कर आ जाओ, गोद में आ जाओ, माँ हृदय लगा रहो तैयार, क्यों माँ है। वो अगर पुचकारेगा नहीं लाएगी तो कौन जाए, कहाँ जाएगा बालक। इस वास्ते परमात्मा है, वो तुम्हें, वो माता पिता, वो माँ है। इस वास्ते उसी शरण जाने में सब अधिकारी। तो अधिकारी कौन, रो पड़े, व्याकुल हो जाए, नहीं तो खेलने में लग जाएगा, माँ की परवाह नहीं करेगा। खेल कूद में चला जाता है, माँ की भी परवाह नहीं।
माँ के जितनी परवाह उतनी परवाह भी माँ की बालक नहीं करता। माँ के लिए लड़के की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता बच्चे के लिए माँ की है, परंतु माँ जितनी आवश्यकता बच्चे की समझती है इतना बच्चा माँ की आवश्यकता को समझता नहीं। क्या लिया नहीं? बच्चे के लिए जितनी माँ की आवश्यकता है पालन पोषण रक्षण करने की, इतनी माँ की आवश्यकता नहीं है। माँ तो इतने वर्षों तक बच्चे के बिना रही है और फिर भी रह सकती है। बच्चा पैदा ही कहाँ होगा, रहेगा ही कहाँ। और वो पालन नहीं करेगा, मर जाएगा, दूसरी माँ करेगी। कोई न कोई पालन करेगा, उसके पालन करने की रक्षा करने की जरूरत है। जिसके जरूरत है वो तो समझता ही नहीं माँ की जरूरत, और माँ की जरूरत नहीं है वो माँ से जरूर समझती है। इससे सिद्ध होता है कि जीव परमात्मा को नहीं समझता है, पर परमात्मा समझते हैं। और आवश्यकता जीव के लिए ईश्वर की है। ईश्वर के हाँ जीव की आवश्यकता नहीं है कि ईश्वर का कोई काम अटक जाए, परंतु भगवान का काम अटक जाता है भक्त के बिना, मुश्किल हो जाती भगवान। वैसे माँ की मुश्किल हो जाए बालक के बिना, क्या मुश्किल हो जाए मुझे? वो भाव है, भाव। शरीर के लिए मुश्किल नहीं है कि बालक के बिना माँ का पालन कौन करेगा, रक्षा कौन करेगा, वो कैसे जीवेगी, ये कोई बात नहीं। परंतु भाव में माँ का भाव होता है, बच्चे के बिना वो रह नहीं सकती। बालक से राजी बहुत रहती और कष्ट उठाना पड़ता है, कष्ट में भी राजी होती, प्रसन्न होती। ऐसे हमारे प्रभु भक्त से राजी होते, प्रसन्न बहुत होते हैं। भगते बिना भगवान का जी नहीं लगता। भगत का तो जी लग जाता है और कामों में भी, परंतु भगवान को तो महाराज बहुत व्याकुल हो जाते हैं, रह नहीं सकते। वो क्या है, उनकी आवश्यकता नहीं, उसकी कमी नहीं है कि जिस कमी की पूर्ति भगत करेगा तो पूर्ति होगी। पूर्ण है सर्वथा, सर्वथा पूर्ण होते हुए भी प्रेम का समुद्र है, वो रह नहीं सकता बिना भगत। भगत होता है बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। पर एक बात है भाई, गोपिका होगा और प्रसंग आता है कृष्ण भगवान का, पहले अंतर ध्यान हो गए। गोपिकाओं ने खूब ढूंढा, लीला करी, तरह तरह का अनुकरण किया भगवान का, भगवान प्रकट नहीं हुए। फिर यमुना पुलिन महासाथ जी यमुना जी किनारे आ गई थी तो बैठ गई, तो वह रह गए रुदु सुस्वर राजन, वे बढ़िया स्वर से रोई। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शनों की लालसा लगी हुई है। ऐसी वह गोपिकाएं मिल करके बड़े सुंदर स्वर से रोने लगी। रोने में स्वर चाहिए, सारी गंबद ने सीखना पड़ेगा। जो रोने में ये स्वर नहीं चलता है, रोने में स्वर चलता है भीतर की आरती, भीतर का दुख, वो दुख स्वर है वहां, या पेटी के सितार के स्वर नहीं है, भीतर का दुख। संतों ने कहा कि 5-7 भेड़ी हुई और मांडी हूका हूक, न्यारी दी से परशुराम दर्दवान री कूक। जिसका पति मर गया वो भी रोती है, 5-7 और भी साथ में, सबकी सब साथ में ही रोए, परंतु जिसका पति शांत हो गया उसका रोना कुछ और तरह का है, उसके चोट है भीतर चोट। इस तरह से रोने लगी सबकी सब भगवान के लिए। अब वहां रो रहा है, वो रोना गीत गाया, वो गोपिका जयति ते धनुम जन्मकन्नाथ दशरथ इंदिरा ससुदत्री दृश्यताम दिखुका, रोने लगी सब। तो तासाम आविर्भूत सौरी स्वयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर सृग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। बहुत सुंदर रूप से तासाम आविर्भूत उनके भीतर में ही प्रकट हो, आए नहीं उधर से आए।
वहां गोपिकाओं ने यही कहा था, दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस्वांग थे, हे प्यारे दिख जाओ, ये नहीं कहा आ जाओ। द्रौपदी ने आ जाओ कहा। गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय, द्वारका में रहने वाले भगवान गोपिकाओं के प्यारे आओ। भगवान द्वारका से आए तो देरी लग गई, थोड़ी देरी लग गई। गोपिका ने नहीं कहा, वो तो कहते हैं नहीं तो दृश्य नहीं, दिख जाओ। और क्या दिख जाओ, बस आप हो तो ऐसे कैसे दिखते नहीं, हमारी आंखों से दिखते नहीं, तो दिख जाओ बस। यही तो दृश्यताम दिक्षुतावकाश त्वयि धृता, आप में प्राण रखी हुई आपको इधर उधर ढूंढ रही है, तो आप दिख जाओ। तो तासाम बीच में ही प्रकट हो गए। ऐसे भगवान देख बड़े खुश हो गई। खुश हुई तो फिर भगवान से पूछने लगी। भगवान से प्रश्न पूछा कि महाराज हम आपसे एक बात पूछते, आप भी पूछो। संसार में कई आदमी तो ऐसे होते हैं, भजतों भजत एक भजन करने वाला को भजन करते हैं, जो चाहते हैं उनको चाहते हैं, ऐसे आदमी होते हैं। और कई के ऐसे होते हैं जो चाहने वाले को नहीं चाहते। उनमें अच्छे कौन से महाराज बताओ? मानो हम तो आपको चाहते रहते हैं, आप चाहते ही नहीं। ऐसा प्रश्न पूछा, बस दोनों भजत एक विपरीत है। हम वे भजने वालों को भी नहीं भजते, ऐसी उपेक्षा करते, उदासीन होते, रुलाते हैं, गठड़ी नहीं देते, आते ही नहीं। एक ऐसे होते हैं, एक है जो बेचारे भजते ही रहते हैं। इनमें दोनों में श्रेष्ठ कौन सा? वे कहते हैं इनके मुख से न्याय कराए अभी, ऐसी बातों से कहा। वो महाराज कृष्ण जो चतुर चूड़ामणि, वो थोड़ी बातों में आ जाए। कहते हैं भजने वालों का जो भजन करते हैं नत्र तो सौदम, वहां कोई प्रेम नहीं, वो तो स्वार्थ है। एक उस काम ने कर दिया, एक उसका काम ने कर दिया, तो ये कोई मतलब नहीं। बात पहले ही फर्क का, अरे नाई ने उसकी हजामत कर दी, उस नाई ने उसकी हजामत कर दी, बस क्या लेना देना कुछ नहीं। ऐसे जो भजने वालों को भजते हैं वह कुछ नहीं। कोई मित्रता है, न कोई सुरता है, न कोई मान लेन देन है, वो तो एक धंधा है। नहीं हो गई। अब देखो जो भजने वालों को भी नहीं भजते हैं ना, वो चार तरह के होते हैं। वो चार तरह के होते हैं। हाँ महाराज, वो कौन से होते हैं? एक तो आत्माराम, एक आप्त काम, एक अकृत्य गुरु जी हो, ये चार आत्माराम होते हैं। अपने स्वरूप में रात दिन मस्त रहते हैं। अब उनकी कोई सेवा कर दे तो मर्जी, न कर दे तो मर्जी, खिलावे पिलावे प्यार करे तो मर्जी, पूछे ही नहीं तो मर्जी। वे यूं नहीं गए तो मेरी सेवा करने वाले हैं, ये सेवा करने वाले नहीं है, उनमें कोई भेद नहीं। अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं, आत्माराम। वो भी एक तरफ देखने लगी, क्योंकि आत्माराम है क्या? इनमें देख तो लो कम से कम। आत्माराम तो हमारे बीच में खेल कूद क्यों करके बताओ? जहाँ धमा चौकड़ी मचाते हैं, आत्माराम बैठे रहते एकांत में। हाँ महाराज, और कौन है? और आत्माराम आप्त कामा, जिसकी कोई कामना नहीं, कुछ भी जिसकी इच्छा नहीं है मन में, तो वो उसी कोई काम कर दे, सेवा कर दे तो कर दे, न कर दे न कर दे। उसको तो जो कुछ है जो प्राप्त हो गया, पूर्ण है। तो कहने की क्या बात है, ये आप्त काम है? कहते छाछ के लिए तो नाचते हैं। ये कोई आप्त काम के लक्षण है? ये आप्त काम के लक्षण है। कुछ इच्छा नहीं। एक गोपी ने कहा कि लाला तेरा हो गया, क्यों?
तो ये गोबर की टोकरी तो उठा दे, तेरे बाप का नौकर हो गया, उठा दे, क्यों उठा दूं? अरे मक्खन दूंगी, मक्खन दूंगी, मक्खन लगती है, उठा दे। दूसरी टोकरी फिर भर ले गया, अब उठा दे, मक्खन दूंगी इतने मौनी दूंगी इतने। अब इसकी गिनती कैसे हो, तू कितनी उठाएगी, कितनी देगी, तो गिनती कैसे करे? तो कैसे करे, गिनती बता, गिनती बता, तू फिर टोकरी ज्यादा उठवा लेगी, मक्खन कम देगी, तो हिसाब तो हो पूरा। तो गए लाला जी के मुख पर लकीर निकाल दी गोबर की। अब कस्तूरी तिलकम लगा, अब गोबर का तिलक लगा दिया। तो ये एक, ये दो तीन लगाकर वो गई, ठाकुर जी कहीं लगा ली। और जितनी लकीर है उतना तो मक्खन देना ही पड़ेगा। बताओ भक्तों के भी और कितना प्यारा लगता, गोबर की लकीर भी ज्यादा ज्यादा निकाल लो। तो ये आप्त काम है क्या? वो भी आप बात करेंगे, मक्खन के लिए तो ऐसी है, चाहे सो काम करा लो, तो कोई कामना नहीं, कोई चाहना नहीं, ये तो है नहीं। महाराज और क्या है कि अकृतज्ञ, ऐसे भोले वाले कोई बालक जो पालन करे, बालक को पता ही नहीं कौन पालन करता, नहीं अकृतज्ञ, जानते नहीं बेचारे, समझ रहे नहीं भी हमारा कितना उपकार करते हैं, बिल्कुल मूर्ख होते हैं, वे भी भजने वालों का भजन नहीं करते। तो ये भी ऐसा है, जानते नहीं, बड़े चतुर है, बहुत समझदार है, न जानते ऐसे भी नहीं। हमारे और चौथे कृतज्ञ होते हैं। हाँ बस ठीक है, जी कृतज्ञ है, कितना ही उपकार करो, कितनी सेवा करो, महान कृतज्ञ है। गोपिका ने सिद्ध कर दिया साहब। अरे ठाकुर जी ने चार बात कह दी। ठाकुर जी बोले कि मैं तो इन चारों से ही अलग हूँ, ये पांच बता इनसे अलग हूँ। अब तो अलग फिर क्या रह गया? दो बात में तो पांच निकाल दी चीजें, पांच से तो मैं तो अलग हूँ। तब कहा कि मैं भजने वालों का भजन करता हूँ, परंतु मैं परोक्ष रीति से करता हूँ। उनको पता नहीं लगने देता कि मैं भजन करता हूँ, ये बताया। परोक्ष से मेरे को परोक्ष प्यारा बहुत लगता है, सामने नहीं आता। मैं भगत भले ही भूल जाए, मैं भूलता नहीं हूँ, परंतु भगत को पता नहीं लगना देता हूँ कि मेरा ठाकुर जी भजन करते हैं। क्योंकि परोक्ष भजन मेरे को बहुत, ये दिखावटी पर मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा नहीं लगता तो मैं भी दिखाता नहीं, अपने को नहीं दिखाता, ऐसे भजन करता हूँ। क्यों ऐसा करते हैं? और ऐसा करते चले क्यों जाते हैं? कि एक निर्धन आदमी हो, बहुत लाखों करोड़ रुपया मिल जाए और एक साथ सब नष्ट हो जाए, तो उसकी क्या दशा होती? ठेठ से गरीब है उसकी दशा ऐसी खराब नहीं होती। धन होकर धन चला जाए तो खराब होती है। माया परोक्षम भजता तिरोहितम, परोक्ष में भजन करते हुए मैंने अंतर ध्यान होकर लीला की है। ये छिप गया हूं ना मैं, किस वास्ते कि तुम्हारी वृत्ति केवल मेरी तरफ ही रहे। वो मेरी तरफ वृत्ति करने के लिए छिपा हूं। कब छिपे थे? विरास खेलते खेलते गोपी कहती मेरा गुगुर बांधो ठीक तरह से, गुगुर बांध के अब बैठेगा, हवा करो, थोड़ी पसीना हो रहा है, हवा करो, ठीक है। ऐसे ठाकुर जी करने लगे। जो भी गोपिका क्या हुई काम, छोटा बड़ा कोई सही गोपी कैसे भी काम करे, वो काम करने से दो बात पैदा हो गई। गोपिका के मन में आ गया घमंड, इस संसार में हमारे समान कोई नहीं है। भगवान को घमंड बहुत बुरा लगता है, ये भगवान को सुहाता नहीं। संस्कृति मूल सूल प्रदनाना, सकल शोक दारे का अभिमान, ताते करे कृपा निधि दूरी,
सेवक पर ममता अतिभूत बहुत ज्यादा है, वो दूर करते हैं। एक जो अपनापन का स्नेह है उसमें एक मान होता है, मान। उनका मद और मान दूर करने प्रसमाय प्रसादाय पत्नीवांतर तो अंतर ध्यान हुए, वो घमंड दूर कर दिया। तुम बहुत सुंदर हो, ऐसे हो तो देख लो तमाशा। इसमें तो हम बस न कर लिया इनको, चाहे जो नचाएंगे, उठ बंदरी बैठ बंदरी करेंगे, अब कर वो घमंड दूर हो गया। वो घमंड दूर करने के लिए ये जो अपनापन था ना, अपनापन में एक मद होता है, मान होता है, मद नहीं, मद तो वो घमंड हुआ। एक मान होता है, वो मान होता है प्रेम वृद्धि के लिए। एक कथा है लंबी भाई, याद आ गई तो समय नहीं है, क्या करें, थोड़ी कह दें उसको। राम जी वनवास में गए तब तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तापस वेश में मुद्रिका कहां से आई? तापस वेश था तो मुद्रिका पहनने की बात नहीं, और मुद्रिका पहनी तो तापस वेश कैसे रहा? तो विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास, ये वरदान मांगा क्यों? तो वो मुद्रिका कहां से आई? वो ऐसी है कि जब विवाह हुआ माता सुनैना जी का बहुत प्रेम था। इधर तो प्रेम थे महाराज जी जनक है, महाराज दशरथ प्रेमी थे, और कौशल्या माता ज्ञानी थी। उधर जनक महाराज तो ज्ञानी है, सुनैना जी प्रेमी। सुनैना जी बहुत स्नेह अधिक, धनुष तोड़ने को कहा ना, राजा को कोई शिक्षा देने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। सुखदेव जी आदि के गुरु ज्ञानी, उनके लिए भी सुनैना जी कहती है कि सखी सब कौतुक देखा न हारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे हेतु कहना तमाशा देखते, तमाशा। अनुभूप सयानभ सकल सिरानी, राजा का तो बुद्धिमान पड़ा, सब खत्म हो गया। ऐसे छोटे से बालक के हाथ में धनुष दे रहे हैं, कोई समझाने वाला नहीं है। बड़ा अन्याय होता है समाज में, बड़ा अनुचित हो रहा है। ये सुनैना जी कह रही है, सखियों को समझा रही है। अगर उनका बस चले तो उसी में जा करके गोदी ले ले, खेला धनुष देगा। इतना स्नेह उमड़ रहा है, प्यार उमड़ रहा है, स्नेह। उनके स्नेह बहुत था। तो जब ठाकुर जी जाते ना रनवास में तो स्नान कराते, नौकरों जाओ स्नान कराओ, लाला को स्नान कराएंगे, कपड़ा नया नया पहनाएंगे, गहना सब लाऊ ले जाओ, सब पुराना गहना है, नया गहना रोज ना, नया गहना पहनाना। तो नया गहना पहनाना जिस दिन वे रवाने हुए ना, उन 4 भाइयों के लिए 4 मुद्रिका बनाई, बढ़िया, ज्यादा से ज्यादा कीमती, और 4 भाइयों को पहना दी, पहनाया गहना मुद्रिका पहना दी। अब बात क्या है कि जब सीता जी आई ससुराल, तब वो मान करती है सीता जी, मुंह नहीं दिखाती, लाओ कुछ नेक दो, ऐसे थोड़ी मुंह दिखाएगा। तो मुख देखाई में वो मुद्रिका दे दी सीता जी को, तो सीता जी ने पहन। ये मान होता है, ये मद नहीं, घमंड नहीं है वहां कोई मैं सुंदर ज्यादा हूं, मेरे बढ़िया चीज है, ऐसा नहीं है। वो प्रेम आकर्षण विशेष बढ़ाने के लिए छिपा होता है, उसको कहते मान। घमंड होता है, उसका नाम मद है। वो मान है, उसके लिए वो मुद्रिका मांगी तो ठाकुर जी ने दी। सब मुख दिखाई देनी पड़ेगी, नेक देनी तो चुकाना ही पड़े।
वो ठाकुर जी के दी तो दे दी सीता जी, सीता ने पहन ली। अब केवट को कुछ नहीं दिया तो रघुनाथ जी ने देखा भाई केवट ने सब काम किया, हमने दिया तो कुछ नहीं। जब देखिया बाबा जी जात क्या ऐसे महाराज कुंवर और महाराजा धीराज हो रहे जा रहे थे, पर तो वहां देने के लिए कुछ नहीं। तो पिए ये कि ये सिय जान नहारी, मणिमय मुद्रिका मुदित होता है। बड़े प्रसन्न होकर के महाराज दे दीजिए, आपके यूं के देने को नहीं क्यों है, दे दी। तो रघुनाथ जी मैंने ले ली, देने लगे। केवट गया मैं नहीं दूंगा। वो तो अकुला करके चरणों में गिर गया। अकुला को कौन आफत आई थी, कहते महाराज आप ये नौका पार उतारने का पैसा दे करके क्या मेरे को खत्म करते, मैं नहीं लेता। महाराज चरणों में गिर गया। और महाराज मैंने क्या नहीं पाया आज, आपको दिया कुछ नहीं, मैंने सब कुछ पा लिया। जन्म भर मजूरी करी जिसका फल सबका फल मेरे को मिल गया पूरा। आप पधार गए, अब मेरे क्या बाकी रहा। बहुत गए, सिया लखन गए, नहीं तो केवट लिए। राम जी कहते हैं, सीता जी कहती है, लखनलाल कहते हैं कि भैया ले ले, नहीं कुछ केवट लिया नहीं। तो भगवान ने प्रसन्न होकर भक्ति विमल वर दिए, विमल भक्ति का वरदान देकर भगवान ने रवाना हुए। अब वो रघुनाथ जी ने पहन ली। अब वो मुद्रिका थी जो हनुमान जी के साथ भेजी, पहचान उस पर राम जी का नाम लिखा हुआ, राम है, भरत है, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सारों का नाम लिखा हुआ। 4 मुद्रिकाएं माता सुनैना जी पहनाई थी। तो वो केवल मान कहने के लिए बताया कि मुख दिखाई कहीं मुद्रिका दी। तो मुख न दिखाना वहां मद नहीं है, वहां घमंड नहीं है, अभिमान नहीं है। गोपिकाओं की दोनों चीज थी, मान भी था और मद भी था। तो मद के लिए तो अंतर्ध्यान हो गए और मान के लिए थोड़ी गर्द करा ली, प्रकट हो गए। अंतर्ध्यान हुए तो श्री जी सहित ही अंतर्ध्यान हो गए। अब श्री जी दोनों चले तो श्री जी ने देखा कि बस मेरे समान संसार में कोई नहीं, वहां भी मद आ गया। तो श्री जी ने कहा देखो आपको कहाँ ले जाना हमें पता नहीं, इतनी दूर में चल नहीं सकती, वहां ले जाओ, यत्र मना, आपका जहाँ मन हो ना वहां ले जाओ, परंतु मेरे को चढ़ा कर ले जाओ, पैदल मैं नहीं चल सकती। भगवान क्या थे जो सवार ऐसे हो गए, वो जो चढ़ने लगी इतने में अंतर्ध्यान हो गई। अब वो रोती रहेगी, सखियां उधर रहेगी, अरे भगवान का पता नहीं, अब अकेली रहेगी। अब रोने लगी बड़ी जोर से, विलाप करने लगी, बहुत क्वासी क्वासी महाभुजन, कहाँ हो महाराज, कहाँ हो, दर्शन दो। दास्यास्ते प्रणाय में सखे दर्शय सन्निधिम। वे ढूंढती ढूंढती आ गई, तो देखा रे 2 पग साथ साथ में कोई आए, एक गोपी को लेकर गए भगवान। ये अकेली आनंद उड़ाती, आगे देखा तो उसकी दशा और बुरी। तो इतनी गोपियां साथ में थी, वो अकेली रहेगी सपा। अब सब मिलकर के आई, वहां भगवान प्रकट हो गए। तो ठाकुर जी को मद है, घमंड है, वो सुहाता नहीं, और मान से राजी होते। प्रेम है एक की तरफ, आकर्षण होता। तो भगवान का निवृत्ति वृत्त, मैं अंतर ध्यान हुआ हूं तुम्हारा मन खेचने के लिए, तुम्हारा घमंड करने का कहीं भाव भी उदय न हो। ऐसा प्रेम हो जाए जैसे धन हो और धन न हो, धन होकर नष्ट हो जाता है। तो निवृत्त न वेद हुआ, महाराज कुछ जानता ही नहीं बेचारा, एक धन की चिंता होती है। ऐसे मेरा अनन्य चिंतन करने के लिए मैं अंतर्ध्यान हुआ, मेरे में प्रेम बढ़ जाए।
समय गिरता है वो। ग्वाल बाल कहते हैं गोभी क्या करती है, उसकी गर्ज करती है, वो तो हमारी गर्ज करता है। हम चड्डी लेते हैं उससे, चड्डी देनी पड़ती नहीं तो बस अलग करो हारी आप नहीं गई है। भगवान दाव नहीं देते कभी कभी, और कहते मैं जीत गया मैं जीत गया। तो कहते खेल में को का को सही है, खेल में कोई किसी का मालिक होता है? खेल में हार गए तो हार गए, जीत गए जीत गए, इसमें मालिक बनते हो। गाय दूर गए तो मैं ये कह रहा हूँ, हम नहीं साथ में चलाएंगे। भगवान सीधे नहीं भैया ऐसे नहीं तो ऐसे कहते थे, हटो यहाँ से चलो। ठाकुर जी नहीं हट सकते। ऐसे है सज्जनों, दूसरी चीजों में हम फंस जाते हैं, ठाकुर जी को याद नहीं करते। इतना कोई मिलेगा नहीं। उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, वो एक ही। दूसरा क्या देगा? कोई पद दे देगा, कोई पैसा दे देगा और कोई अधिकार दे देगा। ठाकुर जी अपना मालिक बना लेते हैं। भगत मेरे मुकुटमणि, बताओ कोई राजा महाराजा मुकुटमणि बनाएगा किसी सेवक को? ठाकुर जी इतने उदार है, ऐसा को उदार जग माही, ऐसा को उदार, ऐसा संसार में उदार कोई है ही नहीं। ऐसे महान उदार भगवान को छोड़कर और संसार की चीजों के पीछे भटकते फिरते हैं, कितना ये दुर्भाग्य बताओ। सभी लोग वो अपने हैं, अपने अपने, हम उनके बालक हैं। वो हमारे बिना रह नहीं सकता। अगर हम थोड़ा सा भजन करें तो देखो, जन चाले एक पावडो, हरि चाले 100 कोस। दरिया दूषण दास में, नहीं राम में दोष। जन चाले एक पावडो तो हरि चाले 100 कोस। ऐसे आने के लिए तैयार, और ये बता उनकी याद ही नहीं करता। एक भगत माता कुंती ने कन्हैया से कहा, रे कन्हैया ये तेरे भाई है पांडव, ये जंगल में भटके, दर दर भटके, तू बैठा मौज करे, तेरे को स्नेह नहीं आता, प्यार नहीं आता, पालन नहीं करता। तो बुआ जी मैं क्या करूं? द्रौपदी के चीर को खैसा हाथ लगा तो मेरे को याद कर लिया। इसने राज्य लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, अपने को लगा दिया, द्रौपदी को लगा दिया, मेरे को याद ही नहीं किया। तो क्या करूं? थोड़ा याद तो कर लेता, याद ही नहीं करता मेरे को। ये भगवान को याद नहीं करते, उसका फल है हर एक काम में ठाकुर जी को याद करते। ठाकुर जी देखते रहते, देखो मेरे को याद करता है। अच्युत स्मृति मात्रेण, भगवान याद कर दे मात्र से खुश होया। शंभु श्वेतार्क पुष्पेण, भगवान शंकर दो सफेद फूल चढ़ा दो, आका धतूरा चढ़ा दो, खुश हो जाए। चंद्रमा वस्त्र तंतु ना, चंद्रोदय हुआ नया तो वस्त्र का तंतु निकाल करके चढ़ा दो, चंद्रमा खुश हो जाए। और साध हुआ कर संपुटे, संत को नाराज मारा है, अरे भगवान के लिए इतना ही करना नहीं, ना कोई फूल चाहिए, ना पत्ते चाहिए, ना धागा चाहिए, ना नमस्कार। अच्युत स्मृति मात्रेण याद कर लो, ये स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमोचते, फटाफट याद करने मात्र, कम से कम इतना तो कर लो। और आपकी पूजा आरती, आपकी तैयारियां भी आपकी आप रखो। भगवान कहते हैं याद कर दो, अच्युत स्मृति मात्रेण। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी याद कर लेता है तो भगवान आने के लिए उसी दम तैयार। कहते हम तो बहुत याद करते, आते ही नहीं। बहुत याद तुम्हारी दृष्टि से हुए, ठाकुर जी के अच्छी तरह से याद शुरू नहीं हुआ। तुम कहते हो बहुत भजन करते हैं, भजन बहुत होता ही नहीं, भजन बहुत नहीं होता है, भजन तो कम ही होता है।
मनुष्य मान लेता है बहुत भजन है, बहुत भजन करते हो तो भजन शुरू नहीं हुआ। शुरू होने पर कहता है क्या करें, भजन नहीं होता। ज्यादा धनी आदमी है ना, उसको ज्यादा भूख होती है धन की, पैदा नहीं आजकल तो क्या 2-4 लाख तो ब्याज भी आ जाते हैं, 2-4 लाख को पैदा हो जाता है वो। और क्या आजकल पैदा बहुत कम हो गई, पैदा नहीं है आज। 15-20 लाख तो पैदा नहीं हुई होती। ऐसे भक्तों को होता है कि भजन नहीं होता है, भगवान का भजन नहीं होता। जैसे भगवान कृपा करो भजन हो जाए, भगवान का भजन करे। और करते क्या है, दादू जैसा नाम था तैसा लिंगा नाम, दे हलावा हो रहा है, होश नहीं मन मान। ये लगेगी लगन तब पता लगे भाई, पहले पता नहीं। और वो लगन लगाते। ठाकुर जी के सिखाने के तरीके बहुत विलक्षण किस किस तरह से भक्तों को सिखाते हैं। तो भगत होते तरह तरह के स्वभाव वाले, इनका स्वभाव बड़ा विचित्र विचित्र होता है। पागल होते, भगवान से क्या मांगते हैं। एक साधु मिले थे, वो कहते मेरे मन में आती है संतों के कुटिया के कुत्ता बन जाऊं। कुत्ते बनने में क्या आनंद, मन में आती है ठाकुर जी कुत्ता बना दे मेरे। मनुष्य शरीर है, अच्छा तो कुत्ता क्यों बनते हो? कुत्ता बनो, संतों के दर्शन करता रहूं, और जहाँ चरण लौटते वहां लौटता रहूं चरण जी में, और उनका प्रसाद तीर्थ प्रसाद पाता रहूं और दर्शन करता रहूं। कुत्ता बन जाओ। देखिए मांग देगी भक्तों की पागलपन नहीं तो गई चतुरपन, ऐसी मांग होती है भक्तों की। समझे, ऐसे नहीं बड़ा बन जाऊं, महात्मा बन जाऊं, ज्ञानी बन जाऊं, जीवन मुक्त हो जाऊं ना, तो बस ऐसा कौन होगा भाई सिवाय भगवान। और शरण की आपकी गर्ज है ही, और बड़े की लेनी चाहिए, तो बड़ा भी कौन मिलेगा भगवान के समान। बड़े से बड़ा भगवान, छोटे से छोटा, अणो और अणियान महतो महियान। बच्चा बनाओ तो गोद में खेलने को तैयार। कलकत्ता में सांवरिया में मंदिर है, सांवरिया जी का मंदिर। तो वो सेठ थे जिन्होंने मंदिर बनाया, वो लाला को छोटा सा मानते। तो वो रात्रि में सोते तो अपने 7 बजे सोते, सो जा। एक दिन वर्षा बरस रही, बिल्ली बोल रही थी कि बाबा अब डर लगे, मेरे को भय लगता है बिल्ली बोलती है। सो जा सो जा, कोई बात नहीं, मेरे पास है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बिल्ली बोले, बाबा मेरे को भय लगता है, बिल्ली बोलती है। अब बोलो, तब कह दिया तो निशंक बन गया। उस समय तो भय लगा नहीं, भय अब तो भय लगता है, अब नहीं आऊंगा मेरे पास। फिर बाल रूप से आई, तो मेरे को निशंक मानता। तो बालकपन से राजी है वो। आप बालक मानो, जो बालक भयभीत हो जाए, जो भयभीत हो जाए, जो आदमी की गलती हो जाए, बैरी आ जाए हो जाए, जो ठाकुर जी को हो जाए, ऐसी ठाकुर जी को भूख लग जाए, ऐसे प्यास लग जाए। भगत दूर बैठा है, ठाकुर जी को भूख लग जाए, आज तो भूख नहीं लगाया, भूख लगाओ। एक संत थे, वो राम जी के भक्त थे। तो राम जी को अपने कंधे पर रखते, मूर्ति कुछ नहीं, कोई मूर्ति की तस्वीर कुछ नहीं, ऐसे जो अपने कंधे पर रखते, सब जाते करते तो कंधे पर ठाकुर जी को बैठा लेते और मस्ती में सोते। उनको पूछा हम, ठाकुर जी क्या जीते? ठाकुर जी को खीर बड़ी अच्छी लगती। राम जी को खीर अच्छी लगती है, चावल थोड़े हो न जा, पिस्ता डाले, केसर इलायची खूब बढ़िया, मीठा बढ़िया होता करके, और खीर बना जाओ, खीर की शौक ज्यादा है राम जी। हमारे मन से ही वैसे बना के ठाकुर जी भोग लगाता हूँ। अब बाबा जी ठेके पैसा पास में रखते नहीं, हम कहाँ से लाओ ऐसा? तो मानसिक ऐसे खीर बना कर भोजन कराता हूँ, कई चीजें लाता हूँ। खीर जैसा कोई भोजन पसंद नहीं करते हमारे राम से, ऐसा कहते। एक दिन सोच गए,
जो आखिर में गिर गए। अब यहाँ में तो बालक के चोट लग जाए तो फिर बड़ा दुख हुआ कि ठाकुर जी की चोट लगी, ठाकुर जी गिर गए, अब क्या करें। तो महाराज सबको छोड़ करके मन ही मन से हलवा बनाया, हल्दी डाल करके हलवा खिलाया। वो कई बार खिलाया, ठाकुर ठीक नहीं, चोट लगी ठाकुर जी। अरे वो ठाकुर जी स्वीकार करते हो, ये वो आप तो समझो पागल है, वो पागल नहीं है। ठाकुर जी भूखे है उसे, वो ठाकुर जी बहुत अच्छा लगता है। एक बीती हुई घटना सुना, बीकानेर की, कई वर्षों पहले की बात है। तो वो कीर्तन करते थे सुबह समय में, भगवान के नाम का कीर्तन, ऊपर मालिया में रहते थे, कीर्तन करते जोर से कीर्तन करते थे। इतने में उस स्त्री ने बच्चों को कहा कि जाकर कह दो आज घर में अन्न नहीं है, रसोई काहे की बनेगी, कह दो। और आज ही वो राशन का ये कंट्रोल का है ना, आज राशन जानते नहीं, तो राशन आज ही खुला है, आज ही मिलेगा, तो ले आओ, नहीं तो फिर कहां से भोजन करेंगे। उसने जाकर कह दिया। अब कीर्तन करे, बात याद आओ, राशन लाना है, वो लाना है, वो लाना है। फिर कीर्तन करे, चिंतन हो जाए उसका, तो उगता है क्या बाबू कि आपने अभी क्यों सुनाई ये बात, पहले कम से कम थोड़ी देर ठहर जाते, मैं कीर्तन कर लेता अच्छी तरह से, पीछे सुनाते, बीच में जाकर सुना दी नहीं। अब कीर्तन मेरे होता है बिगड़, अब आपकी याद नहीं, उसकी याद आती है बार बार राशन के लिए, ऐसी याद आई तो मन में उकता था क्या। तो एक तस्वीर थी ठाकुर जी की छोटी सी, उसमें मोर पंख लगा हुआ मड़ी हुई पुस्तक तस्वीर। अब लड़ाई करनी शुरू कर दी, लड़ा, लड़ते लड़ते क्या किया, एक चप्पल पड़ी थी पास में, थी तो नहीं, थी तो चप्पल मारी ऊपर, विघ्न करता है, मेरे भजन नहीं करते, कांच फूट गया और बिखर गई सा तस्वीर। अब हुआ दुख मन में बड़ा भारी और गजब कर दिया, पहले तो आवेश में आकर के भगवान की मार दी। अब दुख हुआ, लगे रोने और क्षमा मांगे, रोवे, बड़ा भारी दुख हो गया, ठाकुर जी की मार दिया, आज तो तेरे बहुत गजब कर दिया। वो कीर्तन करके एक मंदिर में जाया करते ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। मंदिर में गए तो पुजारी ने कहा, अरे आज क्या बात हुई कि क्या आज ठाकुर जी के मैं पाग बांधता हूं, तो नहीं मेरे दर्द हो रहा है, मैं ठाकुर जी के पाग बांधू, ये दर्द हो रहा है और तेरी याद आवे, ऐसा क्या बात हुई, ठाकुर जी के दर्द हो रहा है सिर में, यानी क्या किया, कब और हो रहा, गजब कर दिया। अब भगवान ने भोग लगाया, सीधा करो, जो कुछ करो सब किया, तो बिल्कुल ठाकुर जी की लग गई, ठाकुर जी की चोट लग गई। वहां से एक सत्संग में जाया करते, ब्राह्मण थे, सत्संग में गए तो वहां एक आदमी ने कहा कि तुम्हारे नाम का 100 रुपयों का मनी ऑर्डर आया और रोने लगे। मैं समझता हूँ प्रबंध नहीं, प्रबंध तो इतना कर रखा है, अब आज थोड़े रवाना हुआ कलकत्ता से बीकानेर पहुंचा तो वो भगवान ने तो पहले प्रबंध कर रखा था, मैं भगवान से लड़ाई करता हूँ, घर में पैसा नहीं, वो कहते थे वो सुनार आया, उसको पैसे देने थे, 10 में 20 रुपया थे, वो सुनार को देकर चुका दिया, घर में रुपया नहीं, राशन आज ही मेरे लाऊ कहां से, ऐसी तंगी, मैं आ गया, फिर राशन भी लिया, सब कुछ हुआ, ये बीती हुई घटना है। तो ठाकुर जी ऐसा काम करते हैं, ठाकुर जी की भोग लगता है और ठाकुर जी पाते हैं, समझते, दूसरे लोग समझते क्या पाया कहाँ होता है, जो पड़ा थाली में है, जो नहीं, ठाकुर जी सब स्वीकार करते, पा लेते। एक संत ने सुनाया कि वो पा तो लेते ठाकुर जी भोजन, पर स्वाद लेते हैं भक्तों के द्वारा,
भक्तों को दिया जाए प्रसाद, वो प्रसाद जो भक्त पाते हैं ना, उससे भगवान राजी बहुत होते हैं। स्वाद भक्तों के द्वारा लेते हैं महाराज ठाकुर। तो भाई ठाकुर जी ऐसे है, ऐसों के रहते हुए हम दुख पावे, कष्ट उठावे, कितनी मूर्खता है। तो बिना मालिक रह नहीं सकते, वो हमारे मालिक, उसको हम पुकारे तो निहाल हो जाए। जगह जगह मन लागो, वो मारेगा, वो कर दे, वो कर दे, वो कर दे। बहु शाखा अनंत बुद्धि व्यवसाय न, अब व्यवसायों की बुद्धि बहुत होती है, अनेक शाखा वाली होती है। अनन्या स्थिरते मनंतो माम अनन्य सीता सततम मयि एव मनादस्व। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। और का सहारा भगवान को सुहाता है, भगवान का सहारा लेकर और का मन में सहारा रखो तो भगवान को सुहाता नहीं। मानसो अब विचारे न भक्ति योगे न सेवते मई सानन योगे न भक्ति अब विचारे, केवल मेरा ही चिंतन, एक आकरोड़, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घर श्याम सातक तुलसीदास। ऐसे भगवान के रहते हुए दर दर भटके। आपने आरंभ किया तो मेरे मन में कितनी बढ़िया बात गई, कितनी सुंदर बात गई। गीता में भी अंत में कहता माम एकम शरणम व्रज, अनन्य मेरी शरण हो जाए। कोई बात पाप लगेगा, पाप है, मैं पापों को मैं दूर करूंगा, तू चिंता क्यों कर, मेरे शरण हो गया। अर्जुन ने कहा दिया मोह नष्ट हो गया, करी सेवा, आप जो कहोगे सही करूंगा, बस भगवान चुप हो गए। ठीक है, ऐसे भगवान के रहते हुए अस प्रभु हृदय असत अविकारी, ऐसे प्रभु के हृदय में रहते हुए हम दुख पावे, केवल मूर्खता जीव की और कुछ नहीं। क्यों दुख पावे, ठाकुर जी शरण में जाई विध राखे रामताई विध रही। ये सुख में दुख में, संपत्ति में विपत्ति में, निंदा में स्तुति में, आदर में निरादर में, अपने तो सहारा भगवान का है। आदर का सहारा है, वो निरादर नहीं सह सकता, मान के आदर वो अपमान नहीं सह सकता। सुख में रुचि है, इस बात दुख नहीं सह सकता। हमारी रुचि तो दोनों से ऊंची उठकर भगवान में है, तो भगवान को पक्की बनाते, खरी बनाते, कैसा देख। ये ठाकुर जी की चाल है। अब उनके कब्जे में आ गया, अब आप छूट नहीं सकते। रोज चिल्लाओ, कुछ भी करो, भगवान पकड़ो ना पकड़ो ना, पकड़ो तो छोड़ो ना, भगवान स्वभाव है, वो पकड़ लेते छोड़ते, कुछ भी करे। लड़ाई करो भगवान में, प्रेम करो, रो, याद करो, कुछ भी करो, बस आगे बखरा आगे भगवान अब नहीं छोड़ेगा। ये बात है। ये कचास है, जितने ये दुखी तरह की तामसा होता है, पक जाओ फिर मौज हो जाए, और वो आप ही पकाएंगे, इसी चिंता नहीं करना कब कच्चे हैं, कब पकेंगे, कैसा होगा, अब तू जा, तेरा काम जा, अपनी क्या करना। मिट्टी होती है ना, वो कुम्हार के सुपुर्द कर देती है, मिट्टी को लाता है, अच्छी तरह करता है, भिगोता है, लाता से मारता है, फिर हाथों से गुड़ से खूब फिर चक्र बनाता है, फिर बनाता है। महाराज जीविका चलती है उससे, आदर करता है, पूजन करता है, चक्के करता है, पर मिट्टी कुछ नहीं बोलती, मिट्टी का मर्जी आओ जैसे करो। ऐसे भक्त होते भगवान को दे देते हैं, अब चाहे कैसे ही रोते, कैसे कुछ भी करे, चक्कर पर चढ़ावे, ठीक है महाराज, बढ़िया बात है। और जैसा मन में हो वैसा बना लो, सा बर्तन भी मन में हो जैसा बनाओ, कुम्हार के जैसा बढ़ते हो वैसे बनाओ, छोटा मोटा जैसे बनाओ। ऐसे भक्त होते हैं, भगवान को सौंप देते हैं। अब चक्कर चढ़ाओ, छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, अच्छा बनाओ, मत बनाओ, मत। ये बात है। नारायण 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 नारायण। सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम।
जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय